मुल्क भर में टीएलपी के ख़िलाफ़ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस हवाले से जो है पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि सैकड़ों अफराद हैं जिनको गिरफ़्तार भी किया गया है। अमन व अमान के हवाले से एक मीटिंग हुई है पंजाब में, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 2800 के करीब जो है फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो टीएलपी के लोग थे या लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ आपको सिर्फ लाहौर डिवीज़न के हवाले से हम बता सकते हैं कि जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं उन्होंने हमसे बात की और बात करते हुए बताया कि 600 अफराद जो हैं टीएलपी से एसोसिएटेड उनको लाहौर से अरेस्ट किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसी तरह से फैसलाबाद से भी इसी किस्म के फिगर्स हमारे सामने हैं, तकरीबन 350 के करीब जो हैं लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि ये जो फिगर था 2800 का, इसकी तस्दीक पंजाब गवर्नमेंट ने भी की है और ये कल की मीटिंग का जो है सूरत हाल है। इसके साथ साथ उसी ही मीटिंग में बाकायदा तौर पे और भी कुछ फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं, जैसा कि टीएलपी के ऊपर पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को कि पाबंदी लगाई जाए। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसी सूरत हाल आई है। इससे पहले इमरान खान के दौर में भी सन 2021 में टीएलपी के ऊपर पाबंदी का मामला आया था। शेख रशीद ने जो है ये पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको हटा दिया गया था, क्योंकि बज़ाहिर तौर पे जो प्रोटोकॉल है और एसओपीज़ हैं, क्योंकि टीएलपी एक सियासी जमात है, इलेक्शन लड़ती है, तो किसी भी सियासी जमात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी फ़ैसले की बुनियाद पर इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके अलावा आम इस तरह से गवर्नमेंट की सिफारिश के ऊपर पाबंदी लगाना जो है कानूनन तौर पे मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फ़िल वक्त जो है टीएलपी की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा था कि उनके बेशतर जो हैं लोग वो मिसिंग हैं। ये भी एक मामला इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है। दूसरा, हमने इसकी वेरिफिकेशन भी की कि मुख्तलिफ मसाजिद जो हैं पंजाब भर में, इवन फेडरल के अंदर भी बड़ी तादाद में उनको भी जो है सील किया गया। वहाँ के जो कई इमाम थे दर्जनों, वो भी अरेस्ट किए गए। इस बात की भी तस्दीक पुलिस की जानिब से हमें की गई है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपको मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता सकूँ तो तकरीबन जो है रावलपिंडी के अंदर ही तकरीबन 8 से 9 मसाजिद हैं जिनको बंद किया गया। इसी तरह से लाहौर में कई दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, जिनको बंद किया गया है और उनके जो इमाम थे उनको ज़ेरे हिरासत भी लिया गया। इस मामले के ऊपर पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ हमारे लिए सामने आया है वो ये है कि इन तमाम मसाजिद को गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहा गया है कि फ़ौरी तौर पे खोल के औकाफ़ के अंडर दे दिया जाए और औकाफ़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसको ऑपरेट करेगा। जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं कामरान फैसल, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए ये भी बताया कि हुकूमत की जानिब से ये भी हदायत की गई हैं कि इन तमाम मसाजिद के बाहर पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए ताकि लोग जो है बासानी आके नमाज अदा कर सकें। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि एक कॉल जो है वो दी गई है जुमे के बाद जो है एहतजाज किया जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी बहुत दफ़ा जो है एलानिया भी जारी किया है। उसके साथ साथ प्रेस रिलीज़ भी उनकी तरफ से भी सामने आई है, जिसमें बार बार कहा गया है कि वो लोग जो ड्यूरिंग मुरीद के ऑपरेशन जो हैं वो अभी नहीं मिल रहे हैं या वरिसा जो हैं उनको बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया जाए उनकी फ़ैमिलीज़ को। सो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। पुलिस का जो मौक़िफ़ है ये भी आपको याद दिलाते रहें कि साद रिजवी और उनके भाई जो हैं अंस रिजवी, वो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन ये क्रैकडाउन जो है उनके बहुत सारे कारकुनों के ऊपर किया जा रहा है पंजाब भर में और काफ़ी बड़ी तादाद है जिनको अभी तक गिरफ़्तार कर लिया गया है।